स्टेप में हमने आपको बताया था इसके गोली उत्तल या अवतल पृष्ठ के अपवर्तनांक पर आधारित न्यूमेरिकल बताए थे, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हम आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं लेंस। देखिए लेंस क्या होता है बेटा। देखिए दो समान पारदर्शी वक्र पृष्ठों से मिलकर बनने वाला निकाय लेंस कहलाता है। दो समान पारदर्शी वक्र पृष्ठों से मिलकर बनने वाला निकाय लेंस कहलाता है। यानी वे सिस्टम परफॉर्म्ड बाय टू ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस कर्व्ड सरफेस नोन एज ए लेंस। Here are two types of lens, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है बेटा? इन दोस लेंस इज मिडिल इन थिक एंड थिन एट द एड्ज ऑफ द लेंस। कॉन्केव लेंस क्या बेटा? इन दोस लेंस मिडिल इज थिक एंड एड्ज इज थिक। यानी जो लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उन्हें क्या कहते हैं? आप अवतल लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? जो लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे आपने इडली देखा है, इडली जो होती है बीच में मोटी, किनारे क्या होती है? पतली होती है। तो ये होता है आपके पास उत्तल लेंस। उसी तरह से होता है जैसे इडली आप जानते हैं, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच में आपका पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। ले हियर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो बीच में मिडिल में आपका क्या होगा? थिक एंड एड्स पर क्या होगा? थिन होगा। और कॉन्केव लेंस क्या होगा? जो मिडिल में आपका क्या होगा? थिन होगा और एड्स पर क्या होगा? थिक होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं। नंबर एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर एक है बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के वक्र पृष्ठों से गुजरने वाली रेखा। लेंस के वक्र पृष्ठ के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ए लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और नंबर दो, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आपका होता है यानी कि प्रकाशीय केंद्र। जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। एज विच पॉइंट पासेस ए ऑप्टिकल रेज, ऑप्टिकल लाइट रेज विदाउट डिफ्लेक्शन, पासेस विदाउट डिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस नोन एज ए ऑप्टिकल सेंटर। यानी लेंस के जिस बिंदु से प्रकाश की किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। नंबर 3 फोकस। मुख्य अक्ष लेंस पर आपतित कोई प्रकाश की किरण, लेंस पर आपतित प्रकाश की किरण
अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई उत्तल लेंस में और जिस बिंदु से होकर आती हुई अवतल लेंस में प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। लेंस पर आते कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हुई उत्तल लेंस में और जिस बिंदु से होकर आती हुई अवतल लेंस में प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं और कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। इंसिडेंट ऑफ लाइट रेज एट विच पॉइंट passes and coming known as a focus. After reflection जिस पॉइंट से क्या होती है? आती हुई होकर जाती हुई या जिससे होकर आती हुई। Going from which point in convex lens and coming from in concave lens known as a focus. यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई उत्तल लेंस में और जिस बिंदु से होकर आती हुई अवतल लेंस में प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई? फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। द लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस known as a focal length is denoted by small l. यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? और इससे आप स्मॉल f से निरूपित करते हो। बात क्लियर हो गई थी? बेटा अगला टॉपिक है आपका लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला होता है बेटा 1/f = n-1 into 1/r1 minus 1/r2 होता है। आप देखिएगा प्रूव कैसे करें बेटा इसको। ये इसको और भी कहते हैं पतले लेंस के लिए फोकस दूरी अपवर्तनांक का व्यंजन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस। मान लीजिए एक लेंस है जो कि दो वक्रपृष्ठ P1 P2 से मिलकर बना है और इनकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है और लेंस की मोटाई स्मॉल t। पतला लेंस है तो इन्हें कहेंगे पतलाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मोटाई कहेंगे। कम पतलाई हो कम मोटाई कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए एक लेंस है जो कि दो वक्रपृष्ठ P1 P2 से मिलकर बना है और इस लेंस की मोटाई स्मॉल t है और वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। पृष्ठ P1 से स्मॉल u दूरी पर स्थित बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण पर यहाँ पर अपवर्तित होती है और इसका प्रतिबिंब V' दूरी पर I' प्राप्त होता है जो कि पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य करता है और I' का प्रतिबिंब पृष्ठ P2 से V दूरी पर I प्राप्त होता है। We consider a lens performed by two curved surface P1 and P2 of thickness small t and its radius of curvature respectively R1 and R2. A point object placed u distance from its surface P1, its image performed v' distance from surface P1 I'. I' as a work object for surface P2 and its image performed by surface P2 is I v distance from surface P2.
अब देखिए बेटा, ये आपका एयर है, ये ग्लास है, और ये क्या एयर है, ये वायु है, ये कांच है, और ये क्या, ये वायु है। तो पृष्ठ P1 के लिए अगर लेंगे, सरफेस P1 के लिए आप ANG=N लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको n मान लेंगे। तो यहाँ से फार्मूला होता है आपके पास, आपको बताया था, n/p - 1/u = n - 1/r। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही कार्य होगा था। बात समझ में आ गई? तो n/ इमेज की डिस्टेंस कितनी है, v' और इसकी डिस्टेंस कितनी है, u = n - 1/r1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिएगा सरफेस P2 के लिए, P2 के लिए क्या होगा, P2 के लिए अब यहाँ पर ग्लास से एयर में जा रही है, लाइट रेज जो है ग्लास टू एयर है, यानी कांच से वायु में जा रही है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक यूज होगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि 1/Ang = 1/n आएगा। यहाँ पे यूज होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखो बेटा, ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, v', तो इसके लिए u बराबर कितना आ जाएगा, इसके लिए u बराबर कितना हो जाएगा, v' - t होगा, कितना होगा, v' - t, तो आएगा 1/n/v माइनस, देखिए माइनस ये आ जाएगा आपके पास 1/v' - t, v' - t = आ जाएगा आपके पास 1/n - 1/r2, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, v' की रिस्पेक्ट में t क्या बहुत कम है, v' की तुलना में t नगण्य हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? और n का बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पक्षों में n का क्या करोगे, गुणा। तो n/n/v माइनस 1/v' सॉरी n/v' n/n माइनस n क्या होगा, r2। तो देखिएगा ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/v' 1 माइनस n क्या होगा, r2, 1 कितना होगा, r2। अब देखिएगा यहाँ से माइनस को कॉमन करो, तो क्या आएगा 1/v माइनस n/v' = आ जाएगा माइनस n माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो क्या होगा, n/v' माइनस 1/u = n माइनस 1/r1, 1/v माइनस n/v' = माइनस n माइनस 1/r1 r2। बेटा देखिए ये कैंसिल हो गया, 1/v माइनस 1/u = n माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पर अगर कोई वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ होगा, फोकस पर होगा। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे, if u = infinity then v = f, तो 1/f माइनस 1/infinity = n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f आएगा n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अगर बेटा इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करोगे आप, तो एक फार्मूला मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कंपेयर करेंगे तो 1/p माइनस 1/u = 1/f, इक्वेशन नंबर हो गई 6।
यानी लेंस के लिए u भी अपने रिलेशन आ गया। u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी, v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है? फोकस दूरी। रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, और f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये था बेटा आपका लेंस मेकर फार्मूला। अब देखिए बेटा, लेंस मेकर के द्वारा जो न्यूमेरिकल लगेंगे उनके लिए आपसे कुछ पॉइंट बता रहे हैं। पहले उत्तल लेंस के लिए यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए बेटा, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि प्रकाशिक केंद्र, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसका सरफेस का होगा ये C1 होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा। बेटा ये डिस्टेंस जो होगी आपके पास R1, और ये डिस्टेंस होगी आपके पास R2। ये ध्यान रखिए, लेंस हो या सरफेस हो, इसके राइट साइड की डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की क्या होती है? नेगेटिव। यानी R1 कैसा होगा? प्लस, और R2 कैसा होगा? माइनस होगा। कितनी बात समझ में आ गई? नोट नंबर 2, अगर मान लीजिए इसका एक सरफेस आपका कर्व है, दूसरा क्या? प्लेन है। एक सरफेस इसका कर्व है, दूसरा क्या? प्लेन है। यानी एक वक्र है, दूसरा समतल है। तो ये P1 है, इसका C1 ये है, ये R1। ये राइट साइड होगा, यानी कि R1 क्या होगा? प्लस होगा। समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? R2 इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। नोट नंबर 3, अगर मान लीजिए पहला सरफेस आपका, देखिए नोट नंबर 3 में, अगर मान लीजिए पहला सरफेस आपका प्लेन है और दूसरा सरफेस कर्व है, यानी कि वक्र है। पहला पृष्ठ आपका प्लेन है, दूसरा क्या है? कर्व है। पहला समतल, दूसरा वक्री है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये P2 है, ये P1 है, ये आपके पास ये C2 होगा। तो इसमें ये है आपके पास R2 माइनस होगा, और R1 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कितने बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नोट नंबर 4, अगर मान लीजिए एक लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है। अगर इसको AB के लॉन्ग कट कर दें और CD के लॉन्ग कट कर दें, AB का अंतस काट दें और CD का अंतस काट दें, तो देखिएगा कि स्पष्ट, जब AB का अंतस काटेंगे तो पोजीशन ये आ जाएगी। तो देखिएगा जब AB के अलॉन्ग आप कट करेंगे इनको बीच से, AB बिंदु काटेंगे तो देखिएगा सेकेंड और थर्ड नोट इसमें फॉलो हो रहा है। सेकेंड और थर्ड वाला क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। लेकिन जब इसमें आप के सेकेंड, जब इसको CD का बिंदु काटेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये C1, ये आपका C2 है, ये C1 है, तो इसमें R1 इक्वल्स टू प्लस होगा और R2 कैसा होगा? माइनस। R1 प्लस होगा और R2 कैसा होगा? माइनस।
इसमें भी क्या होगा, R1 प्लस R2 ऐसा होगा, माइनस होगा। इसमें ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी नहीं बदलेगी, बदलेगा केवल इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता बदलेगी। एरिया कम हो गया है लेंस का, यानी क्षेत्रफल कम हो गया है, तो प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रतिबिंब आपका धुंधला प्राप्त होगा। कैसा होगा, धुंधला होगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थे पॉइंट बेटा न्यूमेरिकल के लिए कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस के लिए सारे पॉइंट थे। तो एक चीज में कंफर्म मान लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 ऑलवेज प्लस होता है, तो R2 क्या होता है, R2 हमेशा माइनस होगा। R1 प्लस R2 क्या होगा, माइनस होगा। अगर प्लेन होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए बेटा, अब देखिए अवतल लेंस के लिए यानी कि कॉन्केव लेंस के लिए बेटा ये P1 है, ये P2 है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इस साइड होगा और C2 इस साइड होगा। ये बेटा R1 है और ये क्या है, R2। आपसे बताया कि लेफ्ट साइड की जो भी डिस्टेंस होगी निगेटिव होंगी और राइट साइड की क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो R1 इसमें क्या होगा, माइनस, तो R2 क्या होगा, प्लस होगा। बिल्कुल सेम। अब मान लीजिए एक सरफेस इसका आपका कर्व है और अदर क्या हो गया, प्लेन हो गया। P2 P1 C1, R1 माइनस होगा तो R2 क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नोट नंबर 3, अगर पहला प्लेन है, सेकेंड कर्व है, ये P1 है बेटा, ये क्या है, P2 है, ये C2 होगा। तो यहाँ R2 क्या होगा, प्लस, और R1 क्या होगा, इनफाइनाइट। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 प्लस और R2 क्या होगा, माइनस। यानी उत्तल लेंस के लिए। और कॉन्केव के लिए क्या होगा, R1 माइनस R2 प्लस होगा। और प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन के लिए क्या होगा, R बराबर इनफाइनाइट होगा। ये पॉइंट न्यूमेरिकल से ध्यान रखना। अगर उत्तल लेंस है तो R1 प्लस, R2 क्या है, माइनस। अगर अवतल लेंस है तो R1 माइनस R2 प्लस। यानी अगर किसी का भी सरफेस प्लेन है तो उसके लिए R बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट हो, चाहे वो R1 हो या R2 हो किसी लेंस का। मेन पॉइंट कंक्लूजन ये है न्यूमेरिकल के लिए। कितनी बात समझ में आ गई।